Hello students, we had started a chapter from class 12 literature book Vistas and the name of the chapter is The Enemy. और एनिमी चैप्टर में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि देयर इज़ अ जापानीज़ डॉक्टर सदाओ होकी जिनका घर एक बीच के किनारे पहाड़ियों के ऊपर है और उनकी वाइफ का नेम है हना। तो वो एक एमिनेंट सर्जन और साइंटिस्ट है और एक बार क्या होता है कि जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने घर के ऊपर खड़े होते हैं और बाहर कोहरे को देख रहे होते हैं तो अचानक से एक कुछ आकृति उन्हें आती हुई नज़र आती है। एक बाद में जाकर जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर एंड अमेरिका वॉज एट वॉर विद जापान एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो अमेरिका और जापान जो थे वो एक दूसरे के दुश्मन थे। अब डॉक्टर सदाओ इस डिलेमा में है कि क्या वो एक पैट्रियट होने के नाते उसे जो जापानीज सोल्जर है जो कि जख्मी हालत में था, जो बेहोश था, उसे क्या पुलिस के आर्मी के हवाले कर देना चाहिए या एज ए डॉक्टर होने के नाते उसका उन्हें इलाज करना चाहिए। और काफ़ी डिलेमा के बाद उसे अपने घर ले आते हैं और अपने नौकरों को ये बात बताते हैं। तो अब हम आगे से पढ़ते हैं। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। तो उनकी वाइफ जो है वो मतलब मेड को बताने के लिए जाती है, तो वो नर्सरी की तरफ जाती है। नर्सरी का मतलब एक ऐसा रूम होता है जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है। तो वहाँ जाके जो नौकरानी होती है यूमी उसे बुलाती है। बट द चिल्ड्रन हार्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट दैम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। लेकिन बच्चों ने शायद उनकी आवाज़ सुन ली थी तो उनको अंदर जाना पड़ा और उनकी तरफ स्माइल करनी पड़ी। और जो छोटा सा बच्चा था अभी लड़का जो कि 3 महीने का था, तो वहाँ जाके थोड़ी देर उससे खेलना पड़ा हना को। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ यूमी कम विद मी। तो बच्चे के जो मुलायम काले बाल थे उसके ऊपर वो अपना जो है मुंह मतलब फिराने लगी। तो बच्चे के मुलायम काले बालों को उसने अपने मुंह से छुआ और मुंह वहाँ पर वो मोशन करने लगी, मतलब फिराने लगी। और उसने यूमी को कहा कि मेरे साथ आओ। I'll put the baby to bed, यूमी replied, he is ready। तो यूमी कहती है कि मैं बच्चे को सुला देती हूँ, वो सोने के लिए तैयार है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them। तो वो यूमी के साथ उस बेडरूम तक गई जो कि नर्सरी के पास ही था और बच्चे को अपने वो आर्म्स में लिए हुए वहाँ पे खड़ी रही। और यूमी ने क्या किया कि फ़र्श के ऊपर जो सोने वाली रज़ाई थी वो बिछाई और उसके बाद बच्चे को उनके ऊपर लेटा दिया। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master had just told them। तो उसके बाद हना जो है वो तेज़ी से किचन की तरफ जाती है और जो और 2 सर्वेंट्स थे उनके घर में, कुक और जो गार्डनर थे, टोटल 3 सर्वेंट्स थे उनके घर में, ठीक है। यूमी और उसके बाद कुक था और एक गार्डनर था। तो वो दोनों सर्वेंट्स जो थे वो इस बात से घबराए हुए थे क्योंकि अभी अभी डॉक्टर सदाओ होकी ने उनको भी ये बात बता दी थी कि हम एक अमेरिकन सोल्जर को घर लेके आए हैं। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। और जो बूढ़ा गार्डनर जो था, जो कि घर का सर्वेंट भी था और काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रहा था, उसने क्या किया, उसने घबराहट में या गुस्से में कह सकते हो अपने अपर लिप के कुछ बाल उसने खींच लिए। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah। The white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks। If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us। तो वो हना को क्या कहता है, जो गार्डनर है वो कहता है कि स्वामी को जो है ना, मालिक को इस सफ़ेद आदमी, इस वाइट मैन के घाव को हील नहीं करना चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं करना चाहिए। उसने ब्लंटली बोल दिया, उसने स्पष्ट बोल दिया बात हना को। और कहता है कि इस सफ़ेद आदमी को मरना ही चाहिए। पहले तो देखो इसके गोली लगी, उसके बाद समुद्र ने उसे पकड़ लिया और अपनी चट्टानों से इसे जख्मी कर दिया। और अगर जो काम गन ने किया और जो काम समुद्र ने किया, तो अगर मास्टर अब उन चीज़ों को हील करते हैं, उन चीज़ों को ठीक करते हैं, तो वो चीज़ें हमसे बदला लेंगी फिर। I'll tell him what you say, हना replied courteously। तो हना ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि ठीक है, जो आप कहते हैं वो बात मैं उनको बता दूंगी। But she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was। लेकिन वो खुद घबराई हुई थी, लेकिन वो उस बूढ़े आदमी की तरह सुपरस्टिशियस नहीं थी, उसकी तरह अंधविश्वासी नहीं थी। Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was। तो वो सोचते क्या ये कोई अच्छी बात हो सकती है किसी दुश्मन की मदद करना। और उसके बाद उसने फिर भी क्या किया, उसने यूमी को कहा कि तुम गर्म पानी लेके आओ उस रूम में जहाँ पे वाइट मैन था। She went ahead and slid back the partitions,
सदाओ वॉज नॉट येट देयर। तो वो आगे गई और उसने पर्दे जो थे वो साइड में कर दिए और सदाओ वहाँ पे नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन। और यूमी उसके पीछे पीछे जाते हुए उसने जाके जो वुडन बकेट थी वो फर्श पे रख दी और उसके बाद वो वाइट मैन की तरफ जाती है। वैन शी सो हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस। जब वो उस वाइट मैन को देखती है तो उसके जो मोटे मोटे जो होठ होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं एक हट के कारण, एक जिद के कारण। मतलब अब उसके मन में रेजिस्टेंस आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी जो मुझे मालकिन अब कहेगी। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ मैन अ वन नाउ। तो वो कहते हैं कि मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया और इतने गंदे आदमी को तो मैं आज भी वॉश नहीं करूँगी जो इतना डर्टी है अभी। हना क्राइड एट हर सीवियरली। हना उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाती है। यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू। वो कहती है तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारे मालिक तुम्हें कहेंगे। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। तो यूमी का जो गोल मटोल सा जो चेहरा था उसके ऊपर इतना ज़्यादा एक विरोध का भाव नज़र आया हना को कि हना एकदम से डर जाती है। बिना किसी कारण से, डरने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन जो कि विरोध की भावना उसे यूमी के चेहरे पे नजर आती है, अपनी मेड के चेहरे पे, उससे हना डर जाती है। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड। उसको ये भी डर था कि कहीं सर्वेंट्स ने कुछ ऐसा जाके गवर्नमेंट पुलिस को या आर्मी में रिपोर्ट कर दिया या बता दिया कि हमने एक दुश्मन को अपने घर में पनाह दी हुई है, तो क्या होगा अगर उन्होंने कुछ जाके ऐसी वैसी बात कह दी जो जैसा है नहीं, उसके विपरीत अगर बात उन्होंने बढ़ा चढ़ा के कह दी। वेरी वेल शी सेड विद डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। तो बड़ी डिग्निटी, बड़ी शान के साथ हना क्या कहती है, कहती है ठीक है, मैं तुम्हें ये बताने देना चाहती हूँ कि हम उसे इसलिए लेके आए हैं ताकि हम उसे होश में ला सकें, ताकि हम उसे एज अ प्रिजनर जो है वो पुलिस के हवाले कर सकें या आर्मी के हवाले कर सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड, आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। तो यूमी कहती है कि मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो जी एक गरीब इंसान हूँ और ये मेरा काम नहीं है जो आप कह रहे हो कि वाइट मैन को वॉश करने का। देन प्लीज़, हना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। उसके बाद हना बड़ी विनम्र तरीके से कहती है तो ठीक है, कृपया करके अपने काम पर वापस लौट जाओ जो तुम काम कर रही थी। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और तुरंत अचानक जो है यूमी वो कमरा छोड़ के चली जाती है। बट दिस लेफ्ट हना विद द वाइट मैन अलोन, और अब हना उस वाइट मैन के साथ उस कमरे में बच जाती है, कोई और वहाँ पे नहीं होता है। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर। अगर उसे यूमी की इस जिद पे, उस हट पे उसे गुस्सा ना आया होता तो वो शायद वो इतनी डरी हुई होती कि वो अकेली वहाँ नहीं रुक सकती थी। चाहे वो वाइट आदमी बेहोश होगा वहाँ पे, लेकिन हना फिर भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। लेकिन अब शायद उस गुस्से के कारण वो वहाँ पे अपने आप को रोक पाई। Stupid Yumi, she muttered fiercely, is this anything but a man and a wounded helpless man? तो वो अपने मतलब आपसे ही बड़बड़ा के कहती है कि कितनी स्टूपिड है ये यूमी, ठीक है, इसे ये भी नहीं पता कि ये एक आदमी तो होगा और वो भी एक जख्मी, एक असहाय आदमी है, ये कुछ कर भी नहीं सकता, तो इससे इतना डरने की क्या ज़रूरत थी। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. तो उसको इस बात की कन्विक्शन थी, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि मैं सुपीरियर हूँ, मतलब थिंकिंग के मामले में भी इन सर्वेंट से। तो वो इस बात के कारण, अपनी सुपीरियोरिटी के कारण वो नीचे झुकती है और वो क्या करती है, जो उसके कपड़े जो भी फट गए थे, मतलब काफ़ी ख़राब हो चुके थे, रग से हो गए थे वो, ठीक है, तो उनके जो गांठ लगी हुई थी उनको वो अनटाई करती है, खोलती है, ठीक है, और ताकि वो उसको वॉश कर सके या क्लीन कर सके उसे वेट क्लोथ से। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. जब उसने क्या किया, जब उसने उसकी चेस्ट को बेयर कर दिया, ठीक है, चेस्ट के ऊपर से उसने उसके जब जो कपड़े थे वो रिमूव कर दिए, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा वो एक क्लीन टॉवल लेके आई थी, जो यूमी लेके आई थी, और उसने उसको स्टीमिंग हॉट वाटर के अंदर डाला, डिप किया, और उसका जो चेहरा था बड़े ध्यान से वॉश करने लगी, हना जो है वाइट मैन का। The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. उस आदमी की जो स्किन थी वो एक्सपोजर से, मतलब काफ़ी उसको, मतलब वो बाहर भी रहा होगा या उसे मतलब जैसे पानी बहा के भी लेके आया था तो वो धूप में भी उसको एक्सपोजर हुआ होगा, तो इसके कारण थोड़ी सी क्या हो गई थी, रफ़ हो गई थी, लेकिन फिर भी एक फ़ाइन टेक्सचर की थी, और ऐसा लगता था जैसे कि जब वो बच्चा रहा होगा तो वो उसकी स्किन काफ़ी ब्लॉन्ड रही होगी। ब्लॉन्ड का मतलब यू कैन से लाइट ब्राउनिश, जो लाइट कलर की उसकी स्किन रही होगी।
While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रही थी और हालांकि वो उस आदमी को पसंद नहीं कर रही थी, ठीक है, क्योंकि अब वो कोई बच्चा नहीं था, अब वो एक यंग मैन बन हो चुका था, तो वो उसकी अपर बॉडी पार्ट को वॉश करती रही जब तक कि वो साफ़ नहीं हो गया. बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे वो पलट दे, उसको इसकी बैक को भी क्लीन कर दे. वेयर वॉज सदाओ? नाउ हर एंगर वॉज एबिंग एंड शी वॉज एंक्सियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल. तो वो सोचने लगी कि उसका हस्बैंड सदाओ कहाँ है. अब उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था और वो फिर से डरने लगी थी, फिर से एंक्शियस होने लगी थी, वो चिंतित होने लगी थी. वो उठी और उसने रॉन्ग टॉवल पे अपने हैंड वाइप कर दिए. देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम. और उसके बाद उसे ये लगा कि कहीं वो ठंड के मारे ही वो आदमी मर ना जाए कहीं, तो उसने उसके ऊपर रज़ाई डाल दी. सदाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली. उसने बड़े ही आराम से अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई, उसने पुकारा उसे. ही हैड बीन अबाउट टू कम इन वैन शी कॉल्ड. और वो जैसे ही उसने पुकारा वो अंदर आने वाला था. हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट. उसका हाथ पहले ही दरवाजे पे था और जैसे ही वो उसे पुकारती है इतने में ही दरवाज़ा वो खोल देता है. शी सो दैट ही हैड ब्रोट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट. उसने देखा कि वो जो है अपना इमरजेंसी बैग ले आया है सर्जरी वाला और अपना कोट भी पहने हुए था. यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट शी क्राइड. तो वो एकदम से चिल्ला के कहती है, तो इसका मतलब तुमने ऑपरेशन करने को डिसाइड कर लिया है, तुम इसे ऑपरेट करोगे. येस ही सेड शॉर्टली. तो उसने बीच में ही कह दिया था बात की कि हाँ मैं इसका ऑपरेशन करूँगा. ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टरलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा अल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट. उसने अपने बैग को अपनी वाइफ की तरफ टर्न किया और उसने क्या किया, वहाँ जो कि एक दीवार में टोकोनोवा एल्कोव बना हुआ था, एक दीवार के अंदर स्पेस हो जाता है कुछ चीज़ें रखने के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर उसने क्या किया, एक स्टरलाइज्ड टॉवल को अनफोल्ड किया, वहाँ पे उसे बिछाया और अपने जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो उसके ऊपर रख दिए. फेच टॉवल्स ही सेड. उसने अपनी वाइफ से कहा कि टॉवल्स लेके आओ. शी वेंट ओबीडियंटली बट हाउ एंक्शियस नाउ टू द लिनन शेल्व्स एंड टुक आउट द टॉवल्स. तो वो बड़ी ओबीडियंटली लेकिन एंक्शियसली कहाँ जाती है, लिनन की शेल्फ जहाँ पे ये लिनन के क्लॉथ्स वगैरह रखे होते हैं वहाँ पे जाती है, अलमारी जो होती है लिनन के कपड़े जिसमें रखे हुए थे, और वहाँ से टॉवल्स ले आती है. देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. तो तभी अचानक हना को ये ख्याल आता है कि मैं कुछ मैटिंग्स के टुकड़े भी उठा लाती हूँ जो पुराने टुकड़े हैं, ताकि ये जो ब्लड है इसके घाव से निकलता हुआ वो ये फ्लोर के ऊपर जो डीप मैटिंग की हुई है, अच्छे से मैट्स जो हम बिछाए हुए हैं उसको ख़राब ना करे वो ब्लड. तो वो ये सोचकर बरामदे की तरफ जाती है और ये सोचती है कि गार्डनर ने क्या किया होगा, वो मैटिंग्स जो है उन नाजुक झाड़ियों को और पौधों को ठंड से बचाने के लिए उनके ऊपर डाल रखी होगी, तो मैं वहाँ से एक मुट्ठी भर के वो कुछ मैटिंग्स के टुकड़े उठा लाती हूँ. But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. लेकिन जब वो वापस रूम के अंदर आती है तो वो आगे देखती है कि ये सब तो यूजलेस था लाना, क्योंकि ब्लड पहले से ही क्या हो चुका था, उसके जो घाव की पैकिंग मतलब घाव के अंदर जो मोस उन्होंने फिल की हुई थी उससे होता हुआ जो है उसके फ्लोर के ऊपर आ चुका था, और मैट जो थी उसको पहले ही वो मतलब गीला कर चुका था, ब्लड वहाँ तक पहले ही आ चुका था. ओह द मैट शी क्राइड. और वो चिल्लाती है देख के, कहती कि अरे मैट ख़राब हो गई. येस इट इज़ रूइंड सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर. हेल्प मी टू टर्न हिम ही कमांडेड हर. तो सदाओ ने उसे जवाब दिया हाँ हाँ ये ख़राब हो गई है, जैसे कि उसे इसकी परवाह ही ना हो मैट की कोई. और उसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि इसको टर्न करने में मुझे हेल्प करो. She obeyed him without a word and he began to wash the man's back carefully. तो उसने बिना कोई शब्द कहे अपने हस्बैंड की बात मानी और वो उसकी पीठ को वॉश करने लगा. यूमी वुड नॉट वॉश हिम शी सेड. तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, कहता कि यूमी ने इसे वॉश करने से इनकार कर दिया था. डिड यू वॉश हिम देन सदाओ आस्क्ड नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स. तो सदाओ उसे पूछता है, मतलब जो वो उसको वॉश कर रहा होता है उसकी जो मूवमेंट चल रही होती है हाथों की उनको ना रोकते हुए अपनी वाइफ से कहता है कि इसका मतलब तुमने इसे साफ़ किया, वॉश किया. येस शी सेड. तो उसने कहा हाँ मैंने इसे साफ़ किया. ही डिड नॉट सीम टू हियर हर बट शी वॉज यूज टू हिज अब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क.
ऐसा लगा जैसे उसे अपनी वाइफ की ये बात सुनाई ही ना दी हो, लेकिन उसकी वाइफ भी उसकी इस हैबिट से आदी थी कि जब भी वो अपने काम में होता था कहीं इतना व्यस्त हो जाता था कि उसे और कुछ ध्यान ही नहीं रहता था। She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। तो कई बार तो वो इस बात से हैरान हो जाती थी कि क्या उसे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता था कि किसकी बॉडी के ऊपर वो ऑपरेट कर रहा है, इलाज कर रहा है। उसे सिर्फ इस बात का फ़र्क पड़ता था कि उसे अपना काम एक्सेलेंट तरीके से करना है, चाहे अगर वो ऑपरेशन दोस्त का कर रहा हो या चाहे दुश्मन का कर रहा हो। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि अगर इसको ज़रूरत पड़े तो तुम्हें इसे एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। एनेस्थेटिक मीन्स एक मेडिसिन होती है जिससे क्या हो जाता है, पेशेंट कुछ टाइम के लिए उसे यू कैन से अनकॉन्शियस स्टेट या लोकल और ग्लोबल अनेस्थीसिया होती है जिससे कि उसको पेन महसूस नहीं होता। ठीक है। आई शी रिपीटेड ब्लैंकली बट नेवर हैव आई। तो वो कहती है मैं, वो कहती है कि मैंने तो आज तक ऐसा नहीं किया, किसी को एनेस्थेटिक नहीं दिया। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। तो सदाओ अधीर होते हुए कहता है कि अरे ये बिल्कुल आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली। और अब वो क्या कर रहा था, उसके घाव में से जो उसने पैकिंग की थी वो बाहर निकाल रहा था, और जो वो बाहर निकालते ही जो ब्लड है वो तेज़ी से बहने लगा। ही पियर्ड इन टू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड। और जैसा कि सर्जन लोग अपने माथे पर लाइट बांधे होते हैं, तो उसने उसके हेल्प से उस घाव के अंदर तक झांक कर देखा। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विद कूल इंटरेस्ट। तो उसने क्या कहा, कहता कि बुलेट अभी भी इसके अंदर है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज़, इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी डैट आई कैन गेट द बुलेट। तो कहता है कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना गहरा ये घाव होगा, अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं है तो मैं बुलेट बाहर निकाल सकता हूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन ये जो इतना खून बहा है ना, ये नकली नहीं है। ठीक है, इसका मतलब घाव जो है वो काफ़ी गहरा है, क्योंकि ये सुपरफिशियल ब्लड नहीं है, मतलब ऊपर ऊपर का ब्लड नहीं है, ये काफ़ी इंटरनल ब्लड लॉस हुआ है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, तो उसने काफ़ी खून उसका खो गया है। एट दिस मोमेंट हना चॉक्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। तो इसी मोमेंट पे जो थी वो हना जो है उसका गला भर आया था और उसका दम घुटने लगा था, और उसने ऊपर की तरफ देखा डॉक्टर सदाओ ने, और अपनी वाइफ का चेहरे का कलर देखा कि वो सल्फर के कलर जैसा हो गया था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। तो उसने कहा अपनी वाइफ को कि बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसने जो इंस्ट्रूमेंट अपने हाथ में ले रखे थे जिससे वो उस घाव को एग्जामिन कर रहा था, उसने वो नीचे नहीं रखे। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। तो वो कहता कि अगर मैं अभी इन इंस्ट्रूमेंट को रख देता हूँ नीचे, और तो इसका मतलब ये आदमी श्योरली मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लिफ्ट अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। तो हना ने क्या किया, अपने मुंह के ऊपर अपने हाथ रखे और एकदम से वो उस रूम से तेज़ी से बाहर चली गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हार्ड हर रैचिंग बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। और बाहर गार्डन में हना के उल्टियों की आवाज़ें आ रही थी, मतलब शायद उसने ऑपरेशन पहली बार वो देख रही थी तो इसलिए उसे वॉमिटिंग होने लगी थी, लेकिन वो डॉक्टर सदाओ जो है वो अपना काम करता रहा। It will be better for her to empty her stomach, he thought. He had forgotten that of course she had never seen an operation. तो वो सोचता है कि अच्छा होगा कि उसका स्टमक जो है वो खाली हो जाएगा इस तरह रैचिंग से, और वो शायद ये बात भूल गया था कि हना ने पहले कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. लेकिन हना का इस तरह से दुखी होना और उसका उसके पास ना जा पाना, डॉक्टर सदाओ का हना के पास ना जा पाना, तो इस बात से डॉक्टर सदाओ क्या हो रहा था, अधीर हो रहा था, चिड़चिड़ा भी हो रहा था, क्योंकि जो आदमी जिसकी वो सर्जरी कर रहा था उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है, और उससे वो उसके साथ और भी इरिटेट हो गया था। दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। तो उसके घाव को एग्जामिन करते हुए वो डॉक्टर सदाऊ सोचता है कि ये इंसान कहता कि इसे कोई हक नहीं है कि ये जिंदा रहे, क्योंकि इसकी वजह से मेरी वाइफ भी परेशान हो रही है और मैं उसे उसके पास तक नहीं जा सकता। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। और पता नहीं क्या हुआ उसके इस बात को सोचकर वो थोड़ा सा निर्दयी हो गया अपना इंस्ट्रूमेंट चलाने में। उसके इंस्ट्रूमेंट जो थे वो थोड़े से निर्दयता से चलने लगे और वो तेज़ी से चलने लगे, मतलब अब उसे इस बात की परवाह नहीं हो रही थी कि इसे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सदाऊ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। तो जैसे सपने में ही या बेहोशी में ऐसा लगा कि वो आदमी कराहा और ऐसा लगा कि डॉक्टर सदाऊ ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ कुछ बड़बड़ाने के अलावा।
Groan, he muttered. Groan if you like. I am not doing this for my own pleasure. In fact, I do not know why I am doing it. तो डॉक्टर सदाव कहता है और तुम चिल्लाओ और कराओ तुम, और कहता है मैं मेरी खुशी के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारी सर्जरी क्यों कर रहा हूँ. द डोर ओपन एंड देयर वॉज हना अगेन. दरवाज़ा खुला और फिर से हना अंदर आ गई. वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस. तो उसने स्पष्ट आवाज़ में अपने हस्बैंड से पूछा, कहते कि एनेस्थेटिक कहाँ है. Sadao motioned with his chin. It is as well that you came back, he said. This fellow is beginning to stir. सदाओ ने अपनी चिन से उसे इशारा कर दिया कि एनेस्थेटिक उस तरफ है, और साथ ही ये भी कहा कि अच्छा हुआ कि तुम आ गई, ये आदमी थोड़ा होश में आने लगा है अभी. शेयर द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड. उसके हाथ में एक बोतल थी और एक कॉटन का टुकड़ा था. बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड. तो उसने कहा कि मैं लेकिन कैसे करूँ, एनेस्थेटिक इसे कैसे दूँ. Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away a little. तो कहता कि इससे तुम्हें क्या करना है, कॉटन को जो है मतलब सैचुरेट कर लो अनेस्थेटिक में, ठीक है, और उसके नोस्ट्रिल्स के पास, उसके नाक के पास उसे ले जाओ. और सदाओ अपना काम करता रहा, मतलब जो भी उसके काम की जो बारीकियां थी, जो इंट्रिकेट डिटेल थी, कॉम्प्लेक्स डिटेल थी, वो बड़े ध्यान से, मतलब उसमें डिले किए बिना उसने ये जवाब दिया. और अपनी वाइफ को कहता है कि जब उसकी सांसों से दुर्गंध आने लग जाए या बैड स्मेल आने लग जाए तो ये जो है कॉटन उसकी नाक से दूर हटा लेना. शी क्राउज क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन. और वो धीरे से वो जो अमेरिकन सोया हुआ था उसके चेहरे के पास आ जाती है. इट वॉज ए पीटियसली थिन फेस, शी थॉट, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड. और उसका चेहरा बड़ा ही दयनीय था, बड़ा ही मतलब कमज़ोर सा चेहरा था, दया आ रही थी उसे देखकर. और उसके लिप्स जो थे वो थोड़े ट्विस्टेड थे, थोड़े मुड़े हुए थे. द मैन वो सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट. चाहे उस इंसान को पता हो या ना हो, लेकिन वो कष्ट में, वो संकट में या वो प्रॉब्लम में तो ज़रूर था. वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हार्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्रू. उसको देखकर हना को ध्यान आया कि जो कहानियाँ वो सुनते हैं कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उन्हें बड़ा तंग किया जाता है, उन्हें बड़ा टॉर्चर किया जाता है, क्या वो कहानियाँ सच में सही हैं. दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड. क्योंकि वो कहानियाँ अफवाहों के झोंकों की तरह आती थी, और एक इंसान दूसरे इंसान को सुनाता था, वो मतलब कहीं लिखी नहीं होती थी, और हमेशा उनमें कॉन्ट्राडिक्शन रहता था. मतलब कोई कुछ कहानी बताता था और कोई दूसरा इंसान कुछ अलग तरीके से बताता था. In the newspapers, the reports were always that whenever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. और न्यूज़पेपर्स में ये भी रिपोर्ट्स आती थी कि जापान की आर्मी जहाँ भी जाती तो लोग बड़े प्यार से उनका स्वागत करते थे और खुशी के मारे चिल्लाते थे उनकी आज़ादी पर. बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल तैकीमा, who at home beat his wife cruelly, though no one had mentioned it now that he had fought so victorious a battle in Manchuria. लेकिन कभी कभार वो जनरल तकीमा जैसे लोगों को याद करती थी जो घर पे तो अपनी वाइफ को निर्दयता से पीटा करते थे, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं करता था क्योंकि उन्होंने मंचूरिया जैसे जो बैटल हैं उनके अंदर लड़ाइयाँ जीती थी. तो लोग उन बातों का कभी जिक्र नहीं करते थे कि घर में वो इतने निर्दयी थे. इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस. तो हना ये सोच के हैरान होती थी कि एक इंसान जो अपनी वाइफ को इतना पीट सकता है, जो कि जिस पर वो अपना अधिकार समझता है, तो अगर उसके हाथ कोई दुश्मन देश का अगर कोई सोल्जर लग जाए तो उसकी वो क्या हालत करता होगा. शी होप्ड एंक्शियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड. तो वो बड़ी चिंतित होते हुए ये उम्मीद कर रही थी कि शायद इस बेचारे नौजवान को टॉर्चर ना किया गया हो. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर. और तभी उसे क्या दिखाई दिए, उसकी नेक के ऊपर, उसकी गर्दन के ऊपर, कान के ठीक नीचे उसे गहरे जख्मों के घाव उसे नज़र आए, जो निशान पड़ जाते हैं घावों के. दो स्कार्स शी मरमर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ. तो वो धीरे से बड़बड़ाती है सदाओ की तरफ देखते हुए, कहती कि वो जख्मों के निशान. बट ही डिडंट आंसर. लेकिन सदाओ इस बात का कोई जवाब नहीं देता. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी. तो तभी अचानक जो वो प्रोब कर रहा था अपने इंस्ट्रूमेंट से उसके घाव को, तो उसे लगा कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है किसी चीज़ से टकराया है किडनी के पास खतरनाक तरीके से. ऑल थॉट लेफ्ट हिम. और उसके दिमाग से सारे विचार गायब हो जाते हैं. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर. और उसे एक डॉक्टर होने पे मतलब एक उसे गर्व महसूस होता है, उसे प्योरेस्ट प्लेजर फील होता है कि आखिर उसे बुलेट मिल गई थी. ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी. उसके बाद वो अपनी फिंगर्स से उस
बुलेट तक उस घाव को एग्जामिन कर रहा था बड़े ही डेलिकेट तरीके से, और वो इंसान की बॉडी के हर एक एटम से परिचित था। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin, sirs. He had thundered at his classes year after year. तो वो कहता है कि उसका जो ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर था एनाटमी का, उसके कारण आज सदाओं को एक कंप्लीट नॉलेज था ह्यूमन बॉडी का, और वो प्रोफेसर बार बार अपनी क्लास में ये चिल्ला के कहा करते थे ये बात अपने सभी स्टूडेंट्स को कि इंसान की बॉडी का पूरा नॉलेज होना मतलब एक सर्जन के लिए पैरामाउंट इम्पोर्टेंस रखता है, और अगर एक सर्जन को इंसान की बॉडी के बारे में नहीं पता हो तो वो उसका सबसे बड़ा अपराध है। टू ऑपरेट विदाउट एज कम्प्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस दैन दैट इज़ मर्डर। अगर आप किसी की बॉडी पे ऑपरेट करने लगो और आपको उसका इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपने किसी चीज़ को खुद बनाया हो, ठीक है, अगर आपको इतना नॉलेज है ह्यूमन बॉडी का कि जैसे आपने खुद उसे असेंबल किया हो, तभी आप किसी के ऊपर ऑपरेट कर सकते हो। अगर उससे कम नॉलेज से ऑपरेट करते हो तो इसका मतलब आप वो मर्डर कर रहे हो। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मरमर्ड। तो सदाओ धीरे से बड़बड़ाता है कि किडनी के पास सब कुछ ठीक नहीं है मेरे दोस्त। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। तो ये उसकी हैबिट थी कि अपने आप को जब वो किसी ऑपरेशन में बिल्कुल डुबो लेता था या वो उसमें खो जाता था तो वो पेशेंट से बातें करता था इस तरह से। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी। हमेशा अपने पेशेंट को वो माई फ्रेंड ही कहता था और इस बार भी उसने ऐसा किया और ये भूल गया था कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन था। तो ये काइंड ऑफ आयरनी है, एक्चुअली ही वॉज हिज एनिमी लेकिन फिर भी वो उसे माई फ्रेंड बोल देता है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स the bullet was out. The man quivered but he was still unconscious. Nevertheless he muttered a few English words. और उसके बाद तेज़ी से और उसने क्या किया, एक क्लीन और एक एक्यूरेट उसने एक कट लगाया, एक इंसिजन लगाया और बुलेट जो है वो बाहर आ गई, ठीक है। वो आदमी कांपने लगा लेकिन अभी भी वो बेहोश था और फिर भी उसने कुछ इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स वो बड़बड़ाता है। गर्ड्स ही मटर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गर्ड्स। तो वो कहता है कि उन्होंने मेरी आंतें निकाल ली, मेरे गट्स उन्होंने निकाल लिए, ठीक है, इस तरह से वो बोलता है। हाँ, उसका जैसे दम घुट रहा हो। सदाओ, हना क्राइड शार्पली। हना एकदम से चिल्लाती है उसे बोलते हुए देख के, कहती कि सदाओ। सदाओ सेड, सदाओ उसे चुप कर देता है। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट हेटिंग द टच ऑफ इट। कि वो आदमी फिर से उस चुप्पी में डूब गया, इतनी गहरी चुप्पी में कि सदाओ ने उसकी कलाई उठाई और जबकि उसका टच उसे अच्छा नहीं लग रहा था फिर भी उसने उसकी कलाई उठाई और उसकी पल्स चेक की। येट देयर वाज स्टिल अ पल्स सो फेंट सो फीबल बट इनफ ही वांटेड इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप। हाँ, उसकी पल्स जो थी, उसकी जो नब्ज़ थी वो क्या बहुत धीमी थी, बहुत ही हल्की महसूस हो रही थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि अगर वो चाहता कि वो आदमी ज़िंदा रहे तो उसे उम्मीद देने के लिए काफ़ी थी। बट सडनली आई डो नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। लेकिन वो सोचने लगा लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये आदमी ज़िंदा रहे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हना। तो उसने अपने वाइफ हना से कहा कि इसे और एनेस्थेटिक मत दो। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चोज अ स्मॉल वॉयल एंड फ्रॉम इट फिल्ड हाइपोडर्मिक एंड थर्स्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म। तो वो बड़ी तेज़ी से मुड़ा एंड उसके बाद उसने क्या किया, अपनी मेडिसिन से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसको एक हाइपोडर्मिक उसने एक जो है इंजेक्शन उससे फिल किया और उस पेशेंट के लेफ्ट आर्म के नीचे उसे लगा दिया अंडर। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन। उसके बाद उसने नीडल को नीचे रखते हुए उस आदमी की कलाई फिर से पकड़ी। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटेड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर। तो उसने क्या महसूस किया, अपनी उंगलियों के नीचे जो उसकी पल्स थी वो थोड़ी फड़फड़ाई और उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग हो गई। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हना इनसाइड। तो उसने गहरी सांस लेते हुए हना को कहा कि ये आदमी जो है वो जिंदा होकर रहेगा इन सब बातों के बावजूद भी। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज। उसके बाद वो नौजवान को होश आ जाता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है इस बात को सोच के कि वो कहाँ आ गया है। दैट हना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज। उसको अपने खुद से डरा हुआ देखकर हना जो है वो उससे माफ़ी मांग लेती है कि उसकी वजह से वो डर जाता है। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम। ठीक है, तो हना खुद उसे सर्व करती है खाना वगैरह क्योंकि बाकी कोई भी सर्वेंट रूम में एंटर नहीं करता।
When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब वो पहली बार अंदर आती है तो वो देखती है कि वो अपनी जितनी भी थोड़ी सी उसमें स्ट्रेंथ है वो उसको इकट्ठा करके वो कुछ डरावना करने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है. डोंट बी अफ्रेड, शी बैग्ड हिम सॉफ्टली. तो वो उसे बड़े आराम से उसे रिक्वेस्ट करती है, कहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गास्प. वो हाँफते हुए कहता है कि तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है, वो हना से पूछता है. आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड. तो हना कहती है कि मैं काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में रही थी. शी सो दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, एंड सो शी knelt एंड fed him gently from the porcelain spoon. तो उसने देखा कि वो उसकी बात का जवाब देना चाहता था बट वो जवाब दे नहीं पाया, इसलिए वो झुकी और उसको जो एक चीनी मिट्टी की स्पून थी उसे बड़े आराम से उसे खाना खिलाने लगी. ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट. उसने बिना मन के खाना खाया लेकिन फिर भी उसने खाना खाया. नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम. हना उसे कहती है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, ठीक है, और वो उसे पसंद नहीं करती लेकिन फिर भी उसे सांत्वना, उसे कंफर्ट देती है. ही डिडंट आंसर. वो हना की इस बात का कोई जवाब नहीं देता. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. जब सदाओ ऑपरेशन के तीसरे दिन घर आता है तो वो देखता है कि जो ये नौजवान है वो बैठा हुआ होता है और इस एफर्ट से, इस एक्सर्शन से उसका चेहरा जो है वो ब्लडलेस हो जाता है, मतलब चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है. लाई डाउन, सदाओ क्राई, डू यू वॉन्ट टू डाई. तो सदाओ चिल्ला के उसे कहता कि लेटे रहो, क्या तुम मरना चाहते हो. ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वुंड. तो उसने उसे वापस लेटाया उस आदमी को और उसके घाव को एग्जामिन किया. यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड. उसने उसे डांटा, कहता है कि अगर तुम इस तरह की चीज़ करोगे तो तुम अपने आप को ज़रूर मार लोगे. वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड. ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर. तो वो लड़का धीरे से बड़बड़ाता कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, क्या तुम मुझे आर्मी के हवाले करने वाले हो. और अब उसे देखने से लग रहा था कि वो मुश्किल से ही 17 साल का था. फॉर अ मोमेंट सदाओ डिडंट आंसर. एक पल के लिए सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया. ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. उसने उसके घाव को एग्जामिन किया और उसके बाद उसके ऊपर सिल्क की रजाई डाल दी. आई डो नॉट नो माई सेल्फ बट आई शैल डू विद यू, ही सेड. आई रोट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस. यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर. नो, डो नॉट टेल मी एनीथिंग. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask it. तो डॉक्टर सदाओ उस प्रिजनर को कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मुझे खुद नहीं पता, मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो. और इतने में ही वो वाइट आदमी कुछ कहने के लिए वाला होता है, अपने हाथ ऊपर उठाता है कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने वाला होता है. तो सदाओ उसे रोक देता है, कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं बोलना जब तक कि मैं तुम्हारा नाम भी ना, मतलब कुछ भी ना पूछूं, अपना नाम भी मुझे मत बताना. They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और उसके बाद उस यंग मैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया. ओके, ही विस्पर्ड, हिज माउथ है बिटर लाइन. तो वो धीरे से बोल लेता है ठीक है, और उसका चेहरा मतलब जैसे अब कड़वाहट दिखा रहा है, जैसा उसका चेहरा मतलब वो मतलब नाराज़ हो जाता है सदाओ की इस बात से. आउटसाइड द डोर हना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ. ही सो एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल. दरवाजे के बाहर हना जो है वो सदाओ का इंतज़ार कर रही थी और वो देखता है कि वो मुसीबत के अंदर है. सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैनॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, शी सेड. शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट. दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स. तो हना उसे बताती है सदाओ को कि नौकर काफ़ी डिस्कम्फर्ट यहाँ पे फील कर रहे हैं. उनको ये लगता है कि हमने एक वाइट मैन को यहाँ पे शेल्टर दिया, हम दोनों अमेरिका में इतने टाइम तक रहे हैं कि हम उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझते बल्कि उन्हें पसंद करते हैं, ठीक है, और हम जो है अमेरिकन्स को पसंद करते हैं. ये बात हना ने सदाओ को बताई कि नौकर ऐसा हमारे बारे में सोचते हैं. इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली. अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट. तो सदाओ बड़ी कठोरता से कहता है ये बात सच नहीं है, अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं, मेरे देश के दुश्मन हैं, तो मेरे भी दुश्मन हैं, लेकिन ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से हुई है, मुझे सिखाया गया है कि अगर मैं किसी आदमी की जान बचा सकता हूं तो मुझे उसे मरने नहीं देना है. द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंक्शियसली. तो हना बड़ी चिंतित लहजे में कहती है लेकिन नौकरों को ये बात समझ नहीं आती. नो, ही एग्रीड. उसने कहा हाँ, उसने नहीं कहा. वो हना से सहमति जताता है इस बात में. नीदर seemed able to say more and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful, their courtesy was as careful as ever, but their eyes were called upon the pair to whom they were hired.
तो उन दोनों में से कोई और कुछ भी नहीं कह पाया और जैसे तैसे घर आगे चलता रहा। तो सर्वेंट्स जो है वो थोड़ा और चौकन्ना हो गए थे। उनकी कर्टसी, उनका रिस्पेक्ट तो वही था अपने मालिकों के लिए और मालिक और मालकिन के लिए, लेकिन अब वो उनको तिरस्कार की, नफरत की दृष्टि से देखने लगे थे उन दोनों को, क्योंकि उन दोनों ने एक अमेरिकन को, एक वाइट को अपने घर में जगह दी थी। इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought to do, the old gardener said one morning. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marked the velvet of its surface. तो जो बूढ़ा गार्डनर था, जो जिसने फूलों के साथ ही पूरी ज़िंदगी काम किया था और वो एक मोस के अंदर, काई के अंदर स्पेशलिस्ट भी था, और सदाओ के फादर के लिए उसने जापान के अंदर काई का सबसे सुंदर गार्डन बनाया था और उसके ब्राइट ग्रीन कारपेट को वो हमेशा साफ़ करता रहता था ताकि कोई भी एक पत्ता या कोई कांटा वगैरह भी वहाँ पे उसके वेलवेट को ख़राब ना करे उस मोस गार्डन के। तो उसने एक सुबह कहा कि स्पष्ट है कि हमारे स्वामी को क्या करना चाहिए। माई ओल्ड मास्टर्स सन नोज वेरी वेल वट ही ought to do, he now said, pinching a bud from a bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him bleed? तो कहता है कि मेरे बूढ़े स्वामी का जो बेटा है ना, मतलब डॉक्टर सदाओ जो है, वो अच्छे से जानता है उसे क्या करना चाहिए। उसने एक झाड़ी से एक कली तोड़ते हुए कहा, कहता है कि जो आदमी मौत के इतने नज़दीक था तो उसका खून बह क्यों नहीं जाने दिया, उसे मरने क्यों नहीं दिया डॉक्टर ने। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. तो उनके घर का जो कुक था वो कहता है, वो तिरस्कार से, नफरत से कहता है ये बात कि हमारे यंग मास्टर को अपने स्किल पे इतना घमंड है, इतना प्राउड है कि वो किसी की भी जान बचा सकते हैं, तो वो किसी की भी जान बचा लेते हैं। She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of wisteria vine. Blood is the best of fertilizers and the old gardener would not let her waste a drop of it. तो उसने क्या किया, एक मुर्गे की गर्दन को उसने मरोड़ा, उसे काटा और उस फ्लटरिंग बर्ड, उस फड़फड़ाते हुए बर्ड को, उसका जो खून बह रहा था गर्दन कटने से, तो उसने विस्टीरिया वाइन की जो मतलब बेल थी उसकी जड़ों में उसका खून गिरने दिया, क्योंकि बूढ़ा गार्डनर ये समझता था कि ब्लड जो है वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर्स में से है और वो उस कुक को उस ब्लड की एक भी बूंद वेस्ट करने नहीं देता था। उस वाइन के अंदर वो उसे वो बूंदे डालने के लिए बोल देता था। It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? तो यूमी कहती है कि हमें बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। कहता है कि अगर जो है उनके पिता को गद्दार करार कर दिया जाता है कि अपने घर में एक दुश्मन को शरण देने के लिए, तो उन बच्चों का क्या भविष्य होगा। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew that they spoke on purpose that she might hear. तो उन लोगों ने ये बात हना से छुपाने की कोशिश नहीं की, जो कि वहीं पे खड़ी हुई थी और जो दिन के फ्लावर्स थे उनको अरेंज कर रही थी बरामदे के नज़दीक, और वो जानबूझ के बोल रहे थे ताकि वो ये बात सुन सके, वो तीनों जो नौकर हैं। That they were right she knew too in most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. उसका एक मन तो ये कहता था कि वो लोग सही कह रहे हैं, वो नौकर जो वो बात कह रहे हैं, लेकिन उसी का ही दूसरा एक मन कुछ ऐसा कहता था जो वो खुद नहीं समझ पा रही थी। इट वॉज नॉट द सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ऐसा नहीं था कि वो इमोशनल हो गया, भावनाओं में बह के उस प्रिजनर को मतलब छोटा बच्चा समझ के कि उसकी जान बच जाए ऐसा चाह रही थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो उसे एक प्रिजनर के तौर पे समझती थी कि वो एक कैदी था। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन येस्टरडे व्हेन ही had said in his impulsive way, anyway let me tell you that my name is Tom. और कल भी उसे वो बात अच्छी नहीं लगी थी जब वो उस प्रिजनर ने हना को अपना नाम बताया था कि चलिए मैं आपको अपना नाम बताता हूँ कि मेरा नाम टॉम है। She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes but she did not wish to arouse it. Indeed he was a great trouble in this house. तो उसने दूर से ही उसे झुककर उसका रिस्पेक्ट कर दिया था और उसने उसकी आंखों में हर्ट देखा था उस सोल्जर की आंखों में, लेकिन फिर भी उसके मन में ये नहीं आया कि वो उसे कुछ तसल्ली दे या उसका दर्द कम करे, ठीक है, बल्कि उसके अकॉर्डिंग तो वो उस घर में एक मुसीबत था वो।